दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस झिंगुर को सुनिए। आपने कुछ नहीं किया तो अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। अब आप लोगों को इसकी भाषा सुनकर कहीं से भी लगता है कि ये हमारे देश की राजधानी का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रह चुका है। ये हमारे देश के युवाओं को भड़का रहा है कि आप सड़कों पर उतरिए और आंदोलन करिए, ठीक उस तरीके से जैसा नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था। पहले नीट का पेपर लीक होता है और उसके बाद नीट का पेपर कैंसिल हो जाता है। ये बहुत ही गलत हुआ। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया और इसमें मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को और नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया था कि इसकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी आपकी है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके सिस्टम फेलियर की वजह से हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसे दांव पे नहीं लगा सकते। मगर इसके चक्कर में आप अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेलने के चक्कर में हमारे देश के जेंजी को इस तरीके से भड़का रहे कि आप नेपाल और बांग्लादेश के जैसे बाहर सड़कों पर उतरिए और आंदोलन कीजिए। बांग्लादेश के आंदोलन में क्या आपको नहीं पता कि किस तरीके से वहां पे हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था? एक मास किलिंग हुई थी हिंदुओं की वहां पर। मान लीजिए आपके कहने पर हमारे देश का युवा बाहर आता है और आंदोलन करने लगता है और उस आंदोलन को किसी और पार्टी द्वारा या किसी अराजक तत्वों द्वारा हाईजैक कर लिया जाएगा और उसमें अगर किसी मासूम की जान जाती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? उसकी वजह से जो हमारे देश में अस्थिरता फैलेगी तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? और आपको अगर इतना ही शौक है किसी भी पार्टी या किसी भी बड़े नेता के खिलाफ आंदोलन करने का, ठीक है, माना आप नीट के लिए आंदोलन करना चाहते हैं तो ठीक है, हम आते हैं आपके साथ में। आप अपने बीवी बच्चों को सबको उस आंदोलन में सबसे आगे खड़ा कीजिए, हम भी आपको ज्वाइन करेंगे आके। मगर आप तो खुद चाह रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस देश में अस्थिरता फैले। अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए हमारे देश के जिंजियों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। हमारे देश के युवा को भी समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। इस तरीके की पॉलिटिक्स अब और नहीं चलेगी।